जिला में स्थित डॉक्टर प्रकाश चंद्रा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आम जनता के लिए वरदान साबित हो रहा है। यह आयुर्वेदिक अस्पताल कम खर्च में बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए जाना जाता है, जहां गरीब और जरूरतमंद मरीजों को विशेष रूप से लाभ मिल रहा है। यह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करने में अग्रणी है। यहाँ हड्डी रोग, पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों, त्वचा रोग, जोड़ों का दर्द, बवासीर, स्त्री रोग और अन्य पुरानी बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक दवाओं और पद्धतियों से किया जाता है। इस अस्पताल में अत्यंत सस्ते दर पर इलाज उपलब्ध है, जिससे गरीब तबके के लोग भी आसानी से लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पंचकर्म, औषधीय उपचार और हर्बल थेरेपी जैसे सुविधाएं कम कीमत पर दी जाती है, जिससे मरीजों को बिना किसी आर्थिक दबाव के इलाज मिल सके। अस्पताल में अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टरों की टीम मौजूद है, जो पारंपरिक और आधुनिक आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से मरीजों का इलाज करती है। यहाँ आने वाले मरीजों को आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार संपूर्ण चिकित्सा परामर्श दिया जाता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार यह अस्पताल उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एक मरीज के परिजन ने बताया, हमने कई अस्पतालों के चक्कर लगे, लेकिन यहाँ हमें सस्ता और कारगर इलाज मिला। डॉक्टर बहुत अच्छे से देखते हैं और प्राकृतिक इलाज से हमारी समस्या ठीक हो रही है। डॉक्टर प्रकाश चंद्र आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यदि आप भी आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा की ओर रुझान रखते हैं और किफायती इलाज चाहते हैं, तो यह अस्पताल आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। 500-400 इलाज अच्छा होता है। क्या नाम है? तीसरी बार आए हैं। इलाज बेहतर होता है। हाँ, और एक ऊपर से दिखा रखे हैं। क्या नाम हुआ? उमेश सिंह। नौबतपुर बहुत पिछड़ गया था। इस अस्पताल खुलने से नौबतपुर विकास हो गया है। नौबतपुर में बहुत हॉस्पिटल है, मगर बहुत पैसा लोग गरीब से लेते हैं। इस हॉस्पिटल में बहुत कम पैसा से इलाज होता है। 20 रुपया फीस है। यहाँ सभी डॉक्टर लोग MBBS तो बैठते हैं। हर एक प्रकार का इलाज होता है, हर प्रकार का दवा मिलता है। गरीब के लिए यहाँ हॉस्पिटल खुला है। छोटा एम्स है यहाँ पे नौबतपुर में, और जिसका मालिक हैं डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा। पटना में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आप लोग जानते हैं। जगत नारायण रोड कदम कुआं में उनका हॉस्पिटल है। गरीबों के लिए मसीहा बन के हाँ, गरीबों के मसीहा बनकर यहाँ गांव में हॉस्पिटल खोले हैं, गरीब लोग के लिए कि भाई बहुत सेवा करना है। और यह हॉस्पिटल का नाम डॉक्टर प्रकाश चंद्र जो है, वो गरीब के शुरू से सेवा करते आए हैं, और इन्हीं का नाम पर हॉस्पिटल खुला है गरीब की सेवा करने के लिए। नौबतपुर में एक इनका कॉलेज भी है, MGM कॉलेज चिरौड़ा, जो चिरौड़ा नौबतपुर ब्लॉक का पटना का सबसे पहला पंचायत होता है, और सबसे लास्ट पंचायत नौबतपुर ब्लॉक का देवरा पंचायत है। तो दोनों विकास करने के लिए हम लोग यहाँ लाए हैं। अपना परिचय बताइए। मैं गोपालपुर घर है, नौबतपुर थाना, नौबतपुर ब्लॉक, चिरौड़ा पंचायत, सोनू कुमार हुआ। शहर में अस्पताल खोलते हैं आप, शहर से सुदूर इलाके, ग्रामीण इलाकों में क्या सोचकर? सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं डॉक्टर अमर कुमार वर्मा, मैं MS किया हूँ और यहाँ पर एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। देखिए, यह बहुत आपका सवाल जो है बहुत बड़ा मायने रखता है कि सारे लोग जो हैं गांव छोड़कर शहर की ओर जाते हैं। आप शहर की छोड़कर गांव में आए हैं। बहुत अच्छा सवाल और बहुत बड़ी सवाल आपने किया है। देखिए, यह कॉलेज और अस्पताल डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा का है। उनसे मेरा जुड़ने का सबसे पहली हमारी उनसे जब बात हुई, उन्होंने आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, तो हुआ कि सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज खुला कहाँ जाए। तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ। डिस्कशन के बाद इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे कि टाउन में तो सारे चीज हैं, लेकिन हम अगर सुविधा, इस चीज की सुविधा है, हॉस्पिटलिटी की सुविधा और शिक्षा की सुविधा, वो भी खासकर मेडिकल की सुविधा एक रूरल एरिया गांव में अगर हम दें, इसका एक अलग महत्व होगा। तो इस पर मैडम अपनी सहमति प्रदान की कि नहीं, ये आपकी बहुत अच्छी सोच है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर एक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, साथ साथ में इस हॉस्पिटल की भी स्थापना की गई। अब अस्पताल में सारा चीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। अभी जो पटना में अस्पताल की सुविधाएं हैं, ऑपरेशन थिएटर हो गया,
अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, पैथोलॉजी हुआ, या जितने डॉक्टर हमारे यहाँ हैं सभी डॉक्टर पटना से अच्छे अच्छे सब MS और MD हैं। वो अपने अपने सब्जेक्ट में जो अधिक जानकारी, जिनके पास जितनी अपने अपने सब्जेक्ट की जानकारी है, उस तरह के लोग हमारे यहाँ हैं। तो इस रूरल एरिया में आने का पहला यही हुआ कि मैडम से इस पर चर्चा हुई, तो मैडम से मैं खुद कहा कि देखिए मैडम, आपके पास लक्ष्मी है लेकिन सरस्वती जो है वह यहाँ आपके पास है, लेकिन अगर सरस्वती हम लोग एक गांव से लेकर चलें जहाँ पर कि कोई सुख सुविधा नहीं है, वहाँ अगर हम सुविधा देते हैं गांव के लोगों का, जो लोग नीडी हैं, आज भी स्वास्थ्य सुविधाएं गांव तक, सरकार की जो भी बातें हो जाए लेकिन गांव तक यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो यही सोच पर हम लोग इस गांव में आए कि मेरे पास हमारी जो इस कॉलेज की मैनेजमेंट है, चेयरमैन है, आप जानते होंगे मंजू गीता मिश्रा नाम है, वो प्रख्यात गायनेकोलॉजिस्ट है पटना के पास। तो भगवान की कृपा से उनके पास लक्ष्मी तो है। तो हम लोग यहाँ पर यही सोच कर आए कि दोनों चीज लेके सरस्वती कॉलेज की स्थापना और अस्पताल की स्थापना किए कि जनमानस तक इस अस्पताल से लोगों को फायदा मिले। दूसरी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर इंटीग्रेटेड चीज किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयुर्वेद है और सिर्फ एलोपैथ है, सारे डॉक्टर मेरे पास हैं। और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज के डेट में सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट क्लास हमारे यहाँ ऑपरेशन थिएटर है, अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, अच्छे सर्जन हैं। मैं खुद एक सर्जन हूँ और मैं 32 साल अपनी सेवा बाहर में, इवन की बिहार सरकार में भी दे चुका हूँ। पहले मैं सरकार में था, वहाँ से मैं यहाँ अंत समय में इसी उद्देश्य से आया कि मैंने पैसा तो कमा लिया, अब वो गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए, यही सबसे बड़ी हमारी और हम लोगों की सोच के साथ हम यहाँ पर इस कॉलेज में, इस रूरल एरिया में अस्पताल की स्थापना किया गया है। किस किस जटिल बीमारियों का यहाँ पे इलाज किया जाता है? OPD और इमरजेंसी सारी व्यवस्थाएं यहाँ अवेलेबल? हाँ, हमारे यहाँ 8 डॉक्टर हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, उसके बाद फिजिशियन, उसके बाद आँख, नाक, गला ये अलग से हैं, उसके बाद बच्चा रोग के हैं डॉक्टर हैं। और एक हमारे यहाँ आयुर्वेद में पंचकर्म थेरेपी होता है। पंचकर्म थेरेपी एक ऐसी चीज है जो कि जैसे किसी को लकवा हो गया या गठिया हो गया, तो आप भी जानते हैं या कि लकवा और गठिया का कोई समुचित इलाज कहीं भी पूर्ण रूपेण नहीं है। हम लोग पंचकर्म थेरेपी से उस गठिया का, जो कोई भी जोड़ों का दर्द का, कमर के दर्द का, गर्दन के दर्द का, उसका बहुत समुचित और बहुत अच्छे तरह से पंचकर्म के द्वारा इलाज किया जाता है। दूसरा चीज है सर्जरी में, जनरल सर्जरी के ऑपरेशन के साथ साथ बहुत सारे पेशेंट को, रोगी को भगंदर एक बीमारी होता है जिसको कि हम लोग फिस्टुला एनो कहते हैं, जिसका कहीं कोई भी पूर्ण रूप में इलाज नहीं है, जिसकी इलाज क्षार सूत्र तकनीक से होती है। क्षार सूत्र एक बहुत अच्छी तकनीक है, उस इलाज से करने के बाद भगंदर दोबारा कभी नहीं होता है। उसमें ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है, जनरल ऑपरेशन भी हम लोग करते हैं और क्षार सूत्र विधि के द्वारा उसका इलाज भगंदर का होता है। भगंदर में एक प्रॉब्लम यही है कि अगर जनरल ऑपरेशन से करने के बाद वो दोबारा होने की चांसेस 90% रहती है, लेकिन क्षार सूत्र से इलाज करने के बाद उसमें रिकरेंस नगण्य है। तो गठिया बात का शिकायत हो गया, उसके लिए पंचकर्म हो गया। सर्जरी में जनरल सर्जरी हम लोग करते हैं, किसी का पेट का ऑपरेशन हो गया, पेट में पत्थर, गॉल ब्लाडर में पत्थर हो गया, किडनी में पत्थर हो गया, ब्लैडर में पत्थर हो गया, उसके बाद हिस्टेक्टोमी, औरत को अगर बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम हो गया उसका ऑपरेशन होता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन होता है, हर्निया का ऑपरेशन होता है। कहा जाए तो एक छत के नीचे सारा, हाँ, एक छत के नीचे हम लोग सारी सुविधाएं देने का कोशिश किए हैं। डॉक्टर के साथ साथ अल्ट्रासोनोग्राफी है, एक्सरे है, पैथोलॉजी है, सारी सुविधाएं एक छत के नीचे हम लोग देने की कोशिश किए हैं और बहुत हद तक हमको इस एरिया के लोगों का साथ मिल रहा है।
नंबर ऑफ पेशेंट धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रहा है। हम लोग गांव में भी जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण एक बात है कि हम बहुत कम 20 रुपया कंसल्टेशन फीस में हम इलाज कर रहे हैं। एक्सरे जो हम कर रहे हैं, डिजिटल एक्सरे कर रहे हैं, मात्र 150 रुपया में कर रहे हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी जो कर रहे हैं मात्र 600 रुपीज में कर रहे हैं, जबकि पटना में 1600 रुपया में अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। वही अल्ट्रासोनोग्राफी हम लोग अपने यहाँ 600 रुपया में उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोगों का सोच है कि अधिक से अधिक लोगों जन तक इससे फायदा लोगों को मिले और यहाँ से लोग लाभ उठावें। पैथोलॉजी, खून जांच है, पेशाब जांच है, जितनी भी जांच हो रही है सब पटना से आधी रेट पर हो रही है। क्या आयुष्मान कार्ड से भी इलाज करना? अभी आयुष्मान कार्ड से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग उसके लिए अग्रसर आगे बढ़ चुके हैं। भविष्य में बहुत दिन नहीं, 1-2 महीना के अंदर आयुष्मान कार्ड से हमको परमिशन मिल जाएगा, उसका भी हम लोग शुरू करेंगे। अपना नाम बताएं। हो गई। मैं डॉक्टर हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट।